डक्की भाई जो है वो गिरफ्तारी में चले गए हैं, क्या वजह यार है? ये देखो मेरे इधर हाथ देखो। अगर आप अपने मेरे सामने उसको भाई कहा ना तो मैंने इंटरव्यू नहीं दिया। डकी इसकी डिग्गी सही होने लगी है। अच्छा, उसका नाक देखा है आपने? देखा है। इसका नाक और वो जो पिछला हिस्सा है ना वो दोनों पुलिस वाले सही कर रहे हैं। इसने कोई ऐप बनाई थी, जुए की प्रमोशन कर रहा था, जो इसके ऊपर एलिगेशन लगे है, लेकिन बात कुछ और है। उसमें यह है कि इसने एक खातून को जो है ना हरासा किया हुआ है। इसने सोशल मीडिया के जरिए जो है ना उसको कुछ ऐसे मैसेजेस किए हुए हैं जो टेप हो चुके हैं, कुछ ऐसी इसके स्क्रीनशॉट लिए गए हैं जिसकी बाबत इंक्वायरी हो रही है। लेकिन वो किसी इतने बड़े अफसर की वो जो है ना फैमिली है कि उन्होंने अपना नाम नहीं आने दिया, तो फिर ऐसा ही होता पर्चा कुछ और लेके। और उसकी फैमिली व्लॉगिंग में जमीन आसमान का फर्क है। ये डकी जो ये बेगैरतियां करता है। अच्छा, और जो वो है रजब भट्ट, उसके अब पहले थोड़े से थे गलत, लेकिन बहुत बेहतर हो गया। फ्रॉडी है। अच्छा। ये वो जो चूरन बेचने लगे ना 5-5 हज़ार रुपए, जो ये पूरा प्लान था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान दिशात मिन्हास आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, डक्की भाई कोई भी यूट्यूबर हो पाकिस्तान में, वो जब तक कंट्रोवर्सी में ना पड़े उसको कोई यूट्यूबर नहीं मानता, उसको कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं मानता। डक्की भाई को गिरफ्तार किया गया लाहौर एयरपोर्ट से। आखिर इसके पीछे हकीकत क्या है और क्या वजह बनी कि डक्की भाई अचानक 100 मिलियन का घर लेते हैं और साथ ही गिरफ्तार हो जाते हैं? ये जानते हैं सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चोई साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चोई साहब कैसे हैं? ठीक ठाक है? एवन। चोई साहब, खबरें तो देखते होंगे आप, रजब भट्ट की कंट्रोवर्सी के बाद अब डक्की भाई जो है वो गिरफ्तारी में चले गए हैं, क्या वजह है? यार ये देखो मेरे इधर हाथ देखो। अगर आप अपने मेरे सामने उसको भाई कहा ना तो मैंने इंटरव्यू नहीं देना आपको। पहली दफा दुनिया मेरी बात। कहती है, मैं क्या डकी करूं? को आप चले डक्की कह लें जी। हाँ, डक्की करें क्यों आप। गिरफ्तार हुआ है? डकी इसकी डिग्गी सही होने लगी है। अच्छा, उसका नाक देखा है आपने? देखा है। इसका नाक और वो जो पिछला हिस्सा है ना वो दोनों पुलिस वाले सही करने लगे हैं। ये क्या बंदा- वजह है? इसने कोई ऐप बनाई थी, जुए की प्रमोशन कर रहा था, जो इसके ऊपर एलिगेशन लगे हैं, लेकिन बात कुछ और है। बात कुछ और है। बात ये है जो मेरे तक जो बात पहुंची है ना, उसमें ये है कि इसने एक खातून को जो है ना हरासा किया हुआ है। इसने सोशल मीडिया के जरिए जो है ना उसको कुछ ऐसे मैसेजेस किए हुए हैं जो टेप हो चुके हैं, कुछ ऐसी इसके स्क्रीनशॉट लिए गए हैं जिसकी बाबत इंक्वायरी हो रही है। लेकिन वो किसी इतने बड़े अफसर की वो जो है ना फैमिली है कि उन्होंने अपना नाम नहीं आने दिया, तो फिर ऐसा ही होता पर्चा कुछ और देके पकड़ लेते हैं। ये जो है ना ये तो सब एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार क्यों किया गया? घर से क्यों नहीं गिरफ्तार किया? इसका नाम जो है ना उन्होंने दिया हुआ था एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में। नहीं FIA वालों को, ठीक कि है। बंदा बाहर ना जाए, ट्रेवल ना कर सके। और ये डक्की को नहीं पता तो था? जब ये वहां पे गया उन्होंने पकड़ लिया। इसके तमाम तर मैसेजेस, उस लड़की का नाम जो है ना मेरा मलाइका नाम है, गालबन कंफर्म नहीं है मुझे। मलाइका जो मेरे महसूस राय के मुताबिक उसका नाम ये है। तकरीबन मलाइका है, लफ्ज में कोई फर्क ना पड़ जाए। मुबैना तौर पर उसका नाम। उस लड़की को ये मैसेजेस करता था। उस लड़की के साथ जो है इसका वॉइस में थी, चैट वगैरह थी, जो सब उसने कंप्यूटर में सेव किया हुआ है। ठीक है। उस लड़की ने अपने वालिद को, भाई को या चचा को, जो बहुत बड़ा अफसर है, उसको कहा हुआ था कि मुझे ये तंग कर रहा है, तो मुझे ये हरास करने की कोशिश कर रहा है। तो उन्होंने जो है ना अपना नाम नहीं दिया, किसी और तरीके से इसको फंसा दिया। ये काम हुआ है और ये गंदा अंडा है। और इसको जो है ना, यानी कि अब मैं ऑडियंस को ये समझा नहीं सकता। तब रजब भट्ट का तो आप साथ दे रहे हैं, रजब भट्ट के हक में तो आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, तो डक्की के खिलाफ इतना क्यों है? क्या वजह हुई है? ये मुझे लगता है गंदा। अभी मेरा चैनल मेरी मर्जी, इसमें ये इसका मैं तुक नहीं समझ आता। आपको कोई गंदा लगता है, आपको कोई सियासतदान अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है ना, मेरी अपनी मर्जी है, मैं जिसको मर्जी अच्छा को बुरा को। आप इसमें कौन है मेरे पर तरीके? तो वो भी फैमिली व्लॉगिंग करता है, रजब भट्ट भी फैमिली व्लॉगिंग करता है, उसके हक में इसके खिलाफ है इसकी आप? और उसकी फैमिली व्लॉगिंग में जमीन आसमान का फर्क है। ये डकी जो ये बेगैरतियां करता है। अच्छा। और जो वो है रजब भट्ट, उसके अब पहले थोड़े से थे गलत, लेकिन बहुत बेहतर हो गए हैं। तो सब जाने दें, ऐसे ना करें, चले मैं ये नहीं जुल्म करता। ना करें। मैं नहीं करता जुल्म। आप रजब भट्ट को ठीक कह रहे हैं, डक्की को गलत कह रहे हैं। हालांकि डक्की तो चलो अपनी बीवी को लेके आ रहा है ज्यादातर, तो वो तो पूरी फैमिली को लेके आते हैं रजब भट्ट। अब बात मैंने आपको खुल के कह दिया, मेरा चैनल मेरी मर्जी, इसमें कोई बहस है? ठीक है। अब मैं इसमें बहस और बहस क्या करता? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मुझे बताएं कि अभी होगा क्या? क्या रिमांड उसका हो गया है? गिरफ्तारी कब तक होगी? क्या केस के मामला हैं अभी? इस बंदे को ये जेल जाएगा, सब फिर रिमांड आएगा, एक और केस दर्ज होगा, ये रुल गया। एक और केस किस मामले में? क्योंकि पक्के पैर ही गया ना, पहले इसको पकड़ा फिर FIR दर्ज हुई है, तो ऐसे केसेस में बेल के चांसेस बहुत कम तो होते हैं। चोई साहब वीडियो उसकी देखें, वो तो हंसता मुस्कुराता जा रहा है, वो कहता है मुझे कोई फर्क नहीं वो पड़ता। अभी अंदर हवालात में नहीं ना गया, अभी तो बाहर के हवा लगी है। वो उतने दिन में बात है, मेरे फॉलोअर मुझे छुड़ा लेंगे। वो भी लिखता है नीचे, डकी घबराओ ना, हम तुम्हारे साथ हैं, तो वो छुड़ा लें इसको। दो डकी गैंग है ये वो। फ्रॉडी है। अच्छा, ये वो जो चूरन बेचने लगे ना 5-5 हज़ार रुपए, जो ये पूरा प्लान था इसका। तो रजब भी तो उसमें शामिल है? रजब को मिला रहे थे ये साथ, रजब को फंसाने की कोशिश की जा रही थी। चोई साहब ना करें, मैं ना ऐसे ही करें। करता होता हूँ। भाई मैं रजब भट्ट भी मेन किरदार था, सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स उस टाइम रजब भट्ट के थे,
सबसे ज्यादा लोग रजब भट्ट को फॉलो करके आए थे। आप इस बात को साबित करें, मैं क्रॉस एग्जामिनेट करूंगा, इसमें कौन सी तो बहस सब जो बज़ाहिर नजर आता है वही देखना है ना हमने। नजर आता है। जो प्लानर ये था, तो उसमें नानी वाला नहीं शामिल था? नानी वाला तो बच्चा है, वो तो चूजा, उसकी तो बात ही ना करो, तो मशूक है किसकी? लोगों की, पठानों की। रजब भट्ट उसके की सारे फॉलोअर ही पठान है। तो रजब भट्ट के साथ घूमता है वो। रजब तो भाई है, रजब का देखे वो, उसको अब वो तो नहीं कह सकते। अब नानी वाला कैसे, अब मुझे आप ये बताएं। मैंने एक पठान को पूछा, मेरे पास खान साहब बैठे बड़ी स्क्रीन पे नानी वाला चल रहा है, वो कहता चो नदीम नानी वाला। हाँ, वो मुझे कहता चो से मशूक का पता है, एड्रेस तो लो इसका क्या है। वो चलता है बेचारा लड़कियों की तरह, और उसको दुनिया ने पसंद नहीं किया। उसको कई लोग जो कतरीना कैफ समझते हैं, अच्छा, नानी वाले को। ठीक है। और ये कतरीना कैफ है तो रजब भट्ट सलमान खान हुआ फिर उसका। रजब भट्ट यार देखो फेमस पर्सनालिटी है, उसके घर के नीचे शाहरुख खान की तरह दुनिया खड़ी है। वो हम गरीबों का शाहरुख खान है, पाकिस्तानी का ना। तो ये जो डकी है, ये क्या है, इसके घर के आगे जाता है ना, सब मशहूर यूट्यूबर है डकी, कोई छोटा यूट्यूबर कभी इसके घर के आगे वो गया है, खड़ा हुआ है, उसका वेट कर रहा है। वो बुलाता नहीं ना, उसको चबल तमाशा आदमी पसंद नहीं है ना। चबल आदमी, छोड़ दें आप। अच्छा, आगे अपडेट दे दें, अभी क्या होगा केस में, आपने बता तो दिया। ये अभी 6 महीने के अंदर गया है। कंफर्म खबर है ये? यार कंफर्म मेरे पास को अलादीन का चराग है। नहीं, आपके जराए बड़े स्ट्रॉन्ग है ना। प्रेडिक्शन करता हूं मैं। अच्छा, तकरीबन सही निकलती है। और अगर बाहर आ गया तो? बाहर आ गया तो फिर क्या होगा, फिर इसके ऊपर और दूसरा भी लॉक कर लेंगे। मैं कोई वो आदमी को रिटर्न ऑर्डर तो नहीं कर दिए, लेकिन मुझे ये बताएं, जो मैं पेशेंट गोइयां करता हूँ ज्यादातर झूठ पे मबनी होती हैं, सच होती हैं। सच होती हैं। तो फिर ये भी बड़ी प्रेडिक्शन। अच्छा, 100 मिलियन का घर भी लिया है डकी ने? यार लिया तो कौन सा आसान किया, हमें दे दिया। वो किन पैसों से लिया है? वो भी इन्हीं पैसों में से था जो फ्रॉड। और यार ये इनकी कमाइयां जो है ना फल की होती हैं, सबकी कमाइयां सबकी फल की हैं। अब इनमें से कई जाने, जिस तरह रजब भट्ट है, मुझे उमर ने और मुझे हसन ने आगे बताया कि उसके घर के बाहर जो है ना लंगर लेने वालों की लाइनें खड़ी हुई, देखो आटा लेके जा रहा है। ये बातें सुनिए कि नहीं सुनिए? सुनी है। और डकी के घर के आगे मैंने कभी नहीं सुना, मैंने नहीं सुना अभी तक किसी से। अच्छा, अगर डकी की तरफ से भी सॉफ्टवेयर अपडेट होता है तो रजब भट्ट के तो आप मामू बन गए ना, तो डकी के चाचू बनेंगे। और यार नहीं, इसको मैं कभी मुंह नहीं लगाऊंगा, मुझे पसंद है। ये इसने ना एक हरकत की थी बड़ी गलत, दुपट्टा लेके जब ऐसे 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 किया ना, मुझे जहर लगना शुरू हो गया था। ये तो देखने की बात है कि चोई साहब को कौन सी हरकत किसकी अच्छी लगी और किसकी बुरी लगी, क्योंकि रजब भट्ट जिसके खिलाफ चोई साहब बोलते थे आज उनके हक में है, और डक्की जिनके खिलाफ ये शादो नाज़र कभी प्रोग्राम करते थे आज बिल्कुल ही उनके खिलाफ हैं। अब देखना क्या होगा कि रजब भट्ट के तो ये मामू बनेंगे, क्या डक्की के चाचू बनेंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।